बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवत नाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल में जिम्नोस्पर्म के स्पॉट्स बताऊंगी। स्पॉटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म की बताना चाहूंगी। जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। लफ्ज जिम्नोस्पर्म ड्राइव हुआ है जिम्नोस्पर्मस से, जिसका मतलब है नेकेड सीड्स, यानी इसके सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते। ये टॉल और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। इनमें रूट्स, वुडी स्टेम और लीव्स जो हैं इसके बिल्कुल नीडल की शेप के होते हैं, यानी इतने बारीक होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं ताकि फूड, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इनमें फ्रूट्स नहीं होते बल्कि ये प्रोड्यूस करते हैं कोन्स। पहला स्पॉट है मेल कोन ऑफ पाइनस, जिसे स्टेमनेट स्ट्रॉबलस भी कहते हैं। लव स्टेमनेट निकला है स्टेमन से, यानी अगर आप मेल पार्ट फ्लावर का देखें तो उसको क्या कहते हैं, स्टेमन। तो उसी का ई हटा के एट लगा देते हैं, स्टेमनेट स्ट्रॉबलस कहलाता है। मेल कोन के अगर साइज की बात करें तो ये फीमेल से अगर आप कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटा होता है। इट्स अबाउट ओनली एन इंच इन लेंथ, ठीक है। और मेल फीमेल का जबकि बहुत बड़ा है, आगे आप देखोगे। अच्छा, इसके अलावा जो मेल कोन है वो हमेशा क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे गुच्छे में मौजूद होते हैं। और इसका जो शेप है वो ओवाइट शेप होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लीव्स को देखें, ये बिल्कुल नीडल लाइक है। माइनस के लीव्स जो हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं। ये आप ब्लैक बोर्ड की डायग्राम पे भी देख सकते हैं, नीडल लाइक लीव्स नजर आएंगे आपको। स्पॉट 2 है फीमेल कोन ऑफ पाइनस, जिसको हम ओविलेट स्ट्रॉबलस भी कहते हैं। जैसे फ्लावर में आपको पता है ओव्यूल जो है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। तो इसी ओव्यूल ई को हटा के एट लगा दोगे तो फीमेल पार्ट पाइनस कोन का फीमेल कोन को क्या कहते हैं, ओविलेट स्ट्रॉबलस भी कहते हैं। इसके साइज को अगर आप मेल कोन और फीमेल कोन को दोनों को कंपेयर करो तो मेल कोन में हमने देखा था वो सिर्फ अबाउट एन इंच हार्डली था, वो अबाउट एन इंच इन लेंथ, जबकि ये जो है सेवरल इंचेस लॉन्ग होता है, हार्ड वुडी होता है, ठीक है। ये या तो सिंगली पाए जाते हैं या ये 2 या 4 का ग्रुप होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसके लीव्स जो है वो स्केली होते हैं। अच्छा, इसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। थर्ड स्पॉट है एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ पाइनस। एलएस का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। अगर हम कोन को लॉन्गिट्यूडनली कट करें और उसकी स्लाइड बनाएं तो वो किस तरीके से इंटरनली नजर आएगा, तो ये वो है डायग्राम, राइट। तो ये स्लाइड की डायग्राम है जो इस माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, और दिस इज ब्लैक बोर्ड डायग्राम जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। और यहाँ पे आप स्लाइड में आपको ये बीच वाला एरिया नजर आएगा, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरेंजिया बेयर करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। लफ्ज माइक्रो क्यों लगाए, क्योंकि मेल कोन का साइज छोटा था, इसलिए हम यहाँ पे माइक्रो का वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक। ऐसे लीफ जिसमें स्पोरेंजिया हो उसको कहते हैं स्पोरोफिल, क्योंकि ये मेल है। स्पोरोफिल इसलिए माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर वालों में तो सब में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप राउंड बॉडीज माइक्रोस्पोरेंजिया की देख रहे हैं। जो नीचे वाले हैं माइक्रोस्पोरोफिल, वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नीचे वाले, ठीक है। ऊपर वालों में माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर राउंड बॉडीज आपको नजर आ रही है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, एक ही चीज है, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर आप इसका और डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक माइक्रोस्पोर की 2 विंग्स होती हैं ताकि ये फीमेल की तरफ डिस्पर्स कर सके। फोर्थ स्पॉट है एलएस ऑफ फीमेल कोन ऑफ पाइनस। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ये स्लाइड की डायग्राम है और ये ब्लैक बोर्ड की डायग्राम है। सेंटर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है।
अच्छा, इसमें दो टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। जो अपर वाला स्केल है उसको कहते हैं ओविफेरस स्केल। ये देखें, ये लंबा वाला जो ट्राइंगुलर इन शेप है इसको कहते हैं ओविफेरस स्केल। ये बड़े साइज का होता है और ट्राइंगुलर होता है, ठीक। और जो नीचे वाले स्केल्स हैं ये मेम्ब्रेन थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। इसको कहते हैं हम ब्रैक्ट या कार्पलरी स्केल्स। ब्रैक्ट या कार्पलरी स्केल्स जो कि थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। इसके नीचे की तरफ जो है ओविफेरस स्केल्स के बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दो नेकेड ओव्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। दो नेकेड ओव्यूल्स नजर आएंगे, राइट। यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखिए ये क्या है, ब्रैड स्केल्स है। और ये बड़े वाले जो हैं ओविफेरस स्केल्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको राउंड जो बॉडीज नजर आ रही है नीचे की तरफ, ये क्या है, ओव्यूल्स जो नेकेड है, राइट। थैंक यू। होप आपको जिम्नोस्पर्म की स्लाइड्स समझ आ गई होंगी।